दिल्ली में प्रगति मैदान इलाके में एक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा अंडरपास बना है। इस अंडरपास को G20 सम्मेलन से पहले ही तैयार किया गया था और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत आई थी 777 करोड़ रुपए। यही नहीं, इस अंडरपास का उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। लेकिन अब PWD विभाग ने इस अंडरपास को इससे गुजरने वाले यात्रियों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बता दिया है। वजह है रिसाव, सीमेंट और कंक्रीट में दरारें और जल निकासी की खराब व्यवस्था। अगर कभी आप सेंट्रल दिल्ली घूमने जाएं तो इस अंडरपास से होकर आप जरूर गुजरेंगे। PWD को जानकारी मिली कि डिजाइन में गड़बड़ है। जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि इस अंडरपास को रिपेयर ही नहीं किया जा सकता, यानी इसे बनाने में जो 770 करोड़ रुपए लगे थे वो सब बर्बाद। इस तरह के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी कोई खामियां आती हैं या दिखती हैं तो इन्हें बनाने वाली कंपनी और मंत्रालय पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक 6 लेन के अंडरपास का उद्घाटन किया था, जो कि प्रगति मैदान वाले इलाके में स्थित है। इसे बनाने का मकसद था कि सेंट्रल दिल्ली, साउथ ईस्ट और नई दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बढ़े और बेहतर हो। शहर के जो बिजी रास्ते हैं जैसे कि भैरव मार्ग, रिंग रोड और मथुरा रोड, उन सभी को सिग्नल फ्री बनाया जाए। मगर अब अंडरपास की स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी बैठ सकता है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इससे बेरोक टोक जारी है। अंडरपास सुरंग का निर्माण और गुणवत्ता लोक निर्माण विभाग की जांच के दायरे में है। उन्होंने अंडरपास बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T को कई नोटिस भी जारी किए हैं। यही नहीं, गंभीर तकनीकी और डिजाइनिंग संबंधी कमियों के लिए उनसे 500 करोड़ रुपए जमा करने को भी कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टनल अब ठीक ही नहीं हो सकती, उसे फिर से ही बनाना पड़ेगा। नोटिस में इस तथ्य को भी काफी हाईलाइट किया गया है कि प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइन और इसे बनवाने का काम L&T के नियंत्रण में ही था और इसमें किसी सरकारी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं थी। इस नोटिस के जवाब में L&T के प्रवक्ता ने कहा, PWD दिल्ली हमारे एक सम्मानित ग्राहक हैं और हम उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन L&T ने PWD दिल्ली के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का जवाबी दावा यानी कि काउंटर क्लेम किया है। आखिर क्यों हुआ ये अंडरपास चर्चा? L&T वही कंपनी है जिसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पुनर्विकास किया था। जब ये अंडरपास बना था तब खूब हेडलाइंस चली थी कि रिकॉर्ड टाइम में अंडरपास बनकर तैयार हो गया है। हेडलाइंस ये भी चली, फिर पिछले साल ये भी खबरें आई कि बारिश और यमुना में आई बाढ़ की वजह से अंडरपास में पानी भर गया और इसके चलते अंडरपास 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद भी रहा था। इस मामले में अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट अर्चित प्रताप सिंह का कहना है कि किसी भी भूमिगत सुरंग या अंडरपास बनाने के लिए मिट्टी और चट्टानों की स्थिति को कायदे से समझना पड़ता है। इसके लिए गहन भूवैज्ञानिक परीक्षण की जरूरत है। प्रगति मैदान सुरंग में जो रिसाव हो रहा है, ऐसा लगता है उसे देखकर कि निर्माण के दौरान वाटर प्रूफिंग ढंग से नहीं की गई है। सुरंग में पानी जमा होना और जल निकासी के लिए पर्याप्त नालियों का न होना समस्याओं की जड़ है। सबसे पहले इस अंडरपास का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी अगले कदम से पहले एक उचित मल्टी टीम सुरक्षा ऑडिट की जरूरत है। सरकार को जियोलॉजिकल एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, टनल इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनानी चाहिए। इस टीम को अंडरपास में हो रहे लीकेज और दरारों के कारण का पता लगाना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि क्या अंडरपास की मरम्मत की जा सकती है या ये कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि प्रशासन इस अंडरपास से ट्रैफिक की आवाजाही एकदम से बंद कर दे और जब तक ये अंडरपास दोबारा बने या रिपेयर हो, ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि इसकी खराब हालत के बारे में PWD पहले ही चेतावनी जारी कर चुकी है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस तरह की और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।